हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मेरी लास्ट सीरीज़ हील विद मी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब भी आप मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट करते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अपनी जर्नी बताते हो, तो बिलीव मी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे लिए किसी रिवार्ड से कम नहीं। तब मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ फाइनली मुझे उसका कोई रिवार्ड मिल रहा है। तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, कीप ऑन शेयरिंग योर जर्नी विद मी। तो आप लोगों ने ही एक टॉपिक चूज़ किया है कि पास्ट लाइफ सीरीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो आज उस सीरीज़ का पहला वीडियो और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब समय आ गया है वक्त के पहियों को उल्टा घुमाने का और जानने का कि क्या है राज आपके पिछले जन्म का। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे घूमने गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या कभी किसी ऐसे इंसान को देख के आपको लगा हो कि आप उसे पहले से ही जानते हो जबकि आप उससे इस लाइफ में कभी नहीं मिले? क्या किसी मौसम को देख के आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आता है या एक अजीब सी घबराहट? तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी सोल का एक ऐसा राज है जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप पहले भी जी चुके हो। हम सब अपनी ज़िंदगी को इस जन्म से शुरू समझते हैं, लेकिन आत्मा का सफ़र एक जन्म से शुरू नहीं होता और एक जन्म पे ख़त्म भी नहीं होता। हर जन्म में जो एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, जो इमोशन हम फील करते हैं, वो हमारे अंदर एनर्जी इम्प्रिंट बन जाता है। ये इम्प्रिंट कभी मिटते नहीं हैं, बस डॉर्मेंट हो जाते हैं, हम बस इसको भूल जाते हैं और जब सही टाइम आता है ना तो वो ट्रिगर होते हैं, या एक स्मेल से, या किसी एक जगह से, या एक आवाज़ से, या एक इंसान से। ये सारी एनर्जी इम्प्रिंट्स, ये सारी सोल मेमोरी एक जगह पे दर्ज हो जाती है, एक जगह पे रिकॉर्ड रहती है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं और यही हम एक्सेस करते हैं किसी की भी पास्ट लाइफ जानने के लिए। मैं जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में उतरती हूँ तो कभी मैं एक रेगिस्तान देखती हूँ जिसके बीच आज भी एक महल खड़ा है, कभी एक पुराना मंदिर देखती हूँ जहाँ अभी भी आरती की आवाज़ आ रही है। तो वो जो पास्ट की चीज़ें हैं ना वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो एनर्जी इम्प्रिंट्स है जिसको मैं एक्सेस करती हूँ, जो मुझे दिखता है। ये वही एनर्जी इम्प्रिंट है जो आप अपने पास्ट लाइफ में छोड़ के आते हैं। जैसे कभी एक पुरानी खुशबू, एक जगह, एक आवाज़, ये सब सुन के अचानक से वो इम्प्रिंट आपके अंदर जाग जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ, इस चीज़ को तो मैं जानती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप कहीं जा रहे हो, चाहे मार्केट में, अचानक से एक खुशबू आई हो और उसने आपको ऐसा ट्रिगर किया हो जैसे इस खुशबू को आप पहचानते हो? वही है जो आपकी एनर्जी इम्प्रिंट को, आपके पास्ट लाइफ को ट्रिगर कर जाता है। पास्ट लाइफ का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है डेजावू। डेजावू का मतलब होता है पहले भी आप ये कर चुके हैं। आप में से हर किसी को आई थिंक एक्सपीरियंस हुआ होगा। इसमें अचानक से हमें एक पल में लगता है कि जैसे ये पल तो मैं ऑलरेडी जी चुका हूँ, यानी कि यही सब चीज़ें मैंने पहले भी की हैं। इस डेजावू सिर्फ एक साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लिच नहीं है। साइंस आज भी इसको यही बोलती है कि ये आपके ब्रेन का एक ग्लिच है। ये एक ग्लिच नहीं बल्कि एक पोर्टल है। डेजा वू बस कुछ टाइम का ही होता है, कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ पलों का होता है और उस एक पल के लिए समय की रेखा टूट जाती है। आप एक साथ दो जन्म में जी रहे होते हो। जो पल आपने कभी जी लिया था वो दोबारा लौट के आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ पहले भी आए थे, आप यहाँ पहले भी मौजूद थे। तो डेजा वो एक पोर्टल है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने डेजा वो को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पास्ट लाइफ का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग साइन होता है इंस्टेंट कनेक्शन और रिपल्शन। किसी को देख के अचानक से ही कनेक्ट हो जाना, या फिर किसी से अचानक से ही
मन का ना मिलना, कभी किसी अनजान इंसान को देखते ही आप उससे प्यार करने लगते हो या फिर बिना वजह आप उससे नफ़रत करने लगते हो। ये सब बिना वजह नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कुछ रिश्ते हम जन्मों तक लेकर चलते हैं, चाहे वो प्यार के हों या फिर नफ़रत के या किसी अधूरे हिसाब का। तो ये जो इंस्टेंट कनेक्शन या रिपल्शन होता है वो भी एक पास्ट लाइफ मेमोरी का ही हिस्सा है। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है रैंडम फियर और स्किल। कुछ लोगों को पानी से, आग से, ऊंचाई से डर लगता है, जबकि इस लाइफ में उनका ऐसा कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चीज़ों के साथ नहीं हुआ है। ये डर आखिर कहाँ से आता है? ये डर आता है पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ में अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो या फिर उनकी डेथ इस तरह से हुई हो, जैसे पानी में डूब के या आग से या गिर के, तो वो लोग इसको एनर्जी इम्प्रिंट को इस लाइफ में भी लेके चले आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। एक पर्सन ने मुझसे आकाशिक रीडिंग करवाई थी और उनको ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पर उनको इस डर का कारण बिल्कुल भी नहीं पता था और वो इससे ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनको ये जानना था कि आखिर उनको पानी से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है। तो जब मैंने उनके आकाशिक रीडिंग की तो मुझे पता चला कि वो टाइटैनिक शिप पे थी और जब टाइटैनिक डूबा था तो उसके साथ में उनकी भी डेथ हो गई थी। इसी वजह से आज उनको पानी से इतना ज़्यादा डर लगता है। और जब मैंने उनसे ये बात शेयर की तो उन्होंने ये बताया कि उनको शिप से भी डर लगता है। आई मीन वो कभी भी शिप से या ऐसी चीज़ों से ट्रैवल नहीं करना चाहती। इनफैक्ट वो जब इस तरह की मूवीज़ या ऐसा कुछ देखती हैं तो भी वो ट्रिगर हो जाती हैं और उनको बिल्कुल भी इस तरह की स्टोरीज़ देखना तक पसंद नहीं है। तो देखा कि किस तरह से हमारी पास्ट लाइफ के जो फ़ियर हैं वो इस लाइफ में भी आ जाते हैं। तो क्या पास्ट लाइफ से सिर्फ फ़ियर ही आते हैं? नहीं, पास्ट लाइफ से हमारी सीखी हुई स्किल्स भी आती है। जैसे कुछ लोग बचपन से ही किसी चीज़ में टैलेंटेड होते हैं, जैसे बचपन से ही वो कोई पियानो बजाते हों, चाहे वो हारमोनियम बजाते हों, या बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हों, बिना किसी ट्रेनिंग के बहुत अच्छा डांस करते हों, बचपन से बहुत शार्प हों, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या कोई ऐसी स्किल का आना जो हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड स्किल का मतलब होता है हमें उसे सीखना पड़ता है। जैसा आप गिटार रैंडमली उठा के नहीं प्ले कर सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे अचानक से ही उस स्किल के साथ ही जन्म लेते हैं। इसका ये कारण है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में उस स्किल को सीखा होता है और उसे इस लाइफ में लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे वो उस गिफ्ट का यूज़ करते हैं। ये उनका पास्ट लाइफ गिफ्ट होता है। ऐसे ही साधना में भी आगे जा कर के बहुत लोगों को उनकी सिद्धि मिलती है। जिन लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में कुछ भी सिद्धि प्राप्त की होती होगी, वो उनको इस जन्म में मिलती है। मुझसे ना बहुत सारे लोग से सवाल पूछते हैं कि हमें साइकिक पावर्स कब मिलेगी, हमें सिद्धि कब मिलेगी। तो उसका सीधा-सीधा जवाब है कि आपको ये तब मिल सकती है अगर आप तो पास्ट लाइफ में आपने अगर साधना की हो, पास्ट लाइफ में आपके पास कोई सिद्धि रही हो, वही आपके साथ इस जन्म में आएगी। अगर आपने कोई साधना नहीं की होगी तो आपकी सिद्धि पास्ट लाइफ से कैसे आ सकती है? फिर तो आप जो इस जन्म में एक्वायर करोगे वही आपके साथ आएगा। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कंपेयर करने लगते हैं दूसरे से कि वो मैं तो 5 साल से साधना कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, वो तो 2 साल से कर रहा है, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। इस तरह का कंपैरिज़न करना वैसे तो साधना और इस चीज़ों में सही नहीं है, पर अगर आपको थोड़ा-सा भी ऐसा फ़ील होता है, तो आप एक बात समझिए कि आप जो जर्नी को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसने शायद 2 साल से ही किया और आपने उसके पहले से शुरू किया। पर आपने सिर्फ इस जन्म में शायद पहले से शुरू किया और उसने आधे से ज़्यादा 80-90% काम ऑलरेडी अपने पिछले जन्म में कर लिया था। तो इसीलिए वो जो पर्सन है वो अपनी सारी सिद्धियों को, अपने सारे ज्ञान को, सब कुछ को इस जन्म में भी लेके आता है। चौथा सबसे बड़ा साइन है कि ऐसे आप सपने देखते हो जो एकदम आपको रियल लगते हो। अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो एक पुरानी कहानी की तरह लगते हो और सुबह उठ के भी आपको क्लियरली याद रहता है, तो ये सिर्फ आपके ब्रेन का इमेजिनेशन नहीं है। ये आपके सोल की एक कहानी हो सकती है, ये आपका पास्ट लाइफ मेमोरी हो सकता है। और अगर आप बार-बार एक ही तरह के सपने देख रहे हो तो क्लियर कट साइन है कि ये आपके पास्ट लाइफ मेमोरी का ही हिस्सा है।
अगर आप बार-बार एक ही चीज़ देख रहे हो तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि वो आपका पास्ट लाइफ हो सकता है। पास्ट लाइफ में आप वहाँ पे रहे हो, आपने वो लाइफ जी हो और अब आपकी सोल आपको ये याद दिलाना चाहती है। अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ऐसे 2 रियल लाइफ पास्ट लाइफ के केस जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए और आप गूगल करके देख सकते हैं। केस नंबर 1, शांति देवी, दिल्ली, इंडिया। 1930 के आसपास एक 4 साल की लड़की शांति देवी, उसने अपने माँ बाप से एक दिन कहा कि उसका असली घर मथुरा में है, दिल्ली नहीं। वो बार बार अपने पिछले पति का नाम लेती थी और मथुरा के कुछ एग्जैक्ट लोकेशन का जिक्र करती थी जहाँ वो कभी गई भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हुआ और जब उसको मथुरा ले जाया गया तो उसने पूरी गली पहचान ली और अपने पुराना घर दिखाया और अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इस पे बहुत सर्च भी हुई और शांति देवी को कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर पाया। केस नंबर 2, जेम्स लेनिनगर, यूएसए। एक छोटा अमेरिकन बच्चा जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर प्लेन का इतना डीप नॉलेज था कि पायलट्स भी हैरान हो गए थे। उसने अपने पुराने नाम, शिप का नाम और क्रैश की एग्जैक्ट लोकेशन बताई। जब रिसर्च हुआ तो सब सच निकला। जेम्स का कहना था कि वो एक पायलट था जो जापान के कोस्ट के पास क्रैश हुआ था और इस पे भी काफ़ी रिसर्च हुआ था और ये एक प्रूफ है पास्ट लाइफ होने का। और मैं यहाँ आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि बचपन से मुझे भी प्लेन्स के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते थे, रिकरिंग ड्रीम। आई मीन इट वाज जस्ट लाइक कि डेली कम से कम मैंने 10-20 साल तो ये सपने देखे ही होंगे। मुझे रोज़ आते थे कि एक प्लेन है और वो क्रैश हो रहा है। और जब मुझे पास्ट लाइफ के बारे में पता चला और जब मुझे मेरी पास्ट लाइफ पता चली, इट वाज 1914 और मेरा प्लेन क्रैश हो रहा था और वो वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम था। और मुझे भी, जब मैं प्लेन के बारे में इतना जानती भी नहीं थी, जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो बहुत डिटेल्स में पता थी। बस मुझे बचपन से वो ईयर और नाम ये सब चीज़ें नहीं पता थी। वो चीज़ें मुझे बाद में जाके क्लियर हुई, तब सारी पिक्चर साफ़ हुई कि ये एक पास्ट लाइफ थी मेरी। और वो जो दुर्घटना हुई थी वो मेरे सोल में वो मेमोरी बहुत ज़्यादा एंकर्ड थी, बहुत ज़्यादा शायद टेरिफाइंग थी उस क्रैश का होना। इसी वजह से शायद मुझे वो रिकरिंग ड्रीम्स आते थे। एंड जब मुझे ये चीज़ पता चली, जब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया, वो क्रैश एक्सपीरियंस किया, उस दिन के बाद से मुझे वो सपना दोबारा कभी भी नहीं आया। हमारे सोल की कहानी तो ख़त्म हो जाती है, हम अगला शरीर तो ले लेते हैं, पर हमारी सोल अपने कुछ अनुभव की ऊर्जा हर जगह पे छोड़ जाती है। इसलिए कभी एक पुरानी हवेली आपको खींचती है, कभी एक मंदिर आपके आंसू निकाल देता है। ये वही जगह है जहाँ आपकी आत्मा ने कुछ अधूरा छोड़ा था। अब जानते हैं कि आखिर सोल इस तरह के सिग्नल्स देती ही क्यों है। सोल कभी भी बेकार में सिग्नल्स नहीं देती और ना ही ये कोई ग्लिच है, ना ही ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हर एक स्ट्रेंज फीलिंग, हर एक सपना, हर एक डेजावू, हर एक इंस्टेंट कनेक्शन, हर एक नफ़रत, हर एक मुलाकात, इन सब का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। कभी कुछ अधूरा जो छूट गया है, कोई कार्मिक लेसन जो शायद आपको कंप्लीट करना है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसको आज आपको हील करना है, कोई अधूरी प्रेम वाली कहानी जिसको आज आपको पूरा करना है, कभी कोई दोस्ती का वादा जिसे आज आपको निभाना है, कभी आपकी कोई सोल गिफ्ट जिसको आज आपको एक्टिवेट करना है। इसी वजह से सोल आपको ये सारे सिग्नल देखती हैं ताकि आपकी आत्मा जाग जाए और इन्हें पहचाने, क्योंकि ये वो एनर्जी इम्प्रिंट्स होते हैं जिसको आपकी आत्मा बहुत अच्छे से पहचानती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सोल की पुरानी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो? तो आप जानते हो उसका तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक। लेकिन आप एक और छोटी सी चीज़ कर सकते हो। आप आज रात को सो और एकदम रिलैक्स मोड में जाना, अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखना और बोलना, मैं अपनी आत्मा की यादों को सुरक्षा और प्यार के साथ देखने के लिए तैयार हूँ। और विजुअलाइज़ करना कि एक गोल्डन सा दरवाज़ा है जिसके पीछे से कुछ है जो आपको बुला रहा है।
बस उसके बाद जो पहला सीन, जगह या चेहरा आपको नज़र आए, उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पे आपको अपनी जजमेंट नहीं लगानी, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है। हो सकता है ये चेहरा, ये जगह, ये सीन आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। जो जन्मों से छुपा था, अब वो जाग रहा है। अब आप तैयार हो अपनी सोल के असली राज को जानने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेजा वू मोमेंट शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे। बाय।